हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपना सेकंड लेक्चर पाचन एवं अवशोषण का, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले लेक्चर के अंदर आपने क्या पढ़ा था यार? बहुत ही बेसिक बातें अपने करी थी और आपको मैंने एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम है वो दिखाया था। आहार नाल कैसी दिखती है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक बार अपन उसी डायग्राम पर चलेंगे वापस, ठीक है, ताकि आपको याद आए कि अपन ने क्या किया था। मैंने आपको कहा था कि जो पाचन तंत्र जो है ना, पाचन तंत्र जो है वो आपका दो चीजों से मिलकर बना है। एक आपकी आहार नाल, दूसरी सहायक ग्रंथियां, ठीक है। आहार नाल और सहायक ग्रंथियां, दोनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है? पाचन तंत्र मिलता है। क्या बनता है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैंने फिर आपको बताया कि पहले अपन आहार नाल को पढ़ लेंगे, फिर अपनी सहायक ग्रंथियां पढ़ लेंगे। दोनों को जब अपन ने पढ़ लिया तो क्या पढ़ लेंगे अपन? पूरा पाचन तंत्र अपना कंप्लीट हो जाएगा। बोले ठीक है। फिर अपन ने बात करी कि आहार नाल जो है वो मुख से स्टार्ट होती है और गुदा द्वार तक जाती है, माउथ टू एनस वो जाती है। लेंथ मैंने आपको उसकी बताई जी, 9 मीटर के आसपास लेंथ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा अब आहार नाल को अपन बना के देखते हैं कौन सा भाग कहां पर है, तो मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है। ये देखो आहार नाल, यहां से मुंह से स्टार्ट किया और यहां पर देखो एनएस तक कंप्लीट किया। हर एक भाग जो है वो आपको दिखाया गया इस डायग्राम के अंदर। तो जिसने लास्ट लेक्चर देखा है उसको पता भी होगा। फोरगट, इसको जो आहार नाल इसको 3 भागों में इसको विभाजित किया गया, ठीक है। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, है ना। फोरगट को अग्रांतर, मध्यांतर, पश्चांतर, ठीक है। जो आपका अग्रांतर है वो एक्टोडर्मल होता है, मध्यांतर जो है एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में, और आपका जो पश्चांतर है वो एक्टोडर्मल होता है। ये आपकी सहायक ग्रंथियां हैं जो अपन को एक एक उनको पढ़नी है ना, एक एक को पढ़ेंगे अपन, सारी ग्रंथियों को पढ़ेंगे। चलो, ये अपन आहार नाल पढ़ रहे थे। अब इस आहार नाल का मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूं, वो सीक्वेंस जो है आपको अपने दिमाग में याद रखना है। सबसे पहला तो अगर आपको ये डायग्राम सीख लिया ना आपने तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। तो ये डायग्राम आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बढ़िया से सिखाया है तो वैसे आपको सीखना है, ठीक है। बुक के अंदर यहां पर आके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। बुक वाला डायग्राम है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। तो बुक वाले के अंदर थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसके लिए आपको कंटिन्यूटी जो है ऐसा डायग्राम आप सीख लेना। डायग्राम से क्या होगा, आपकी जो आपको पता रहेगा कौन सी जगह कहां पर है, कौन सी चीज कहां पर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए मैं आपको कुछ लिखवाता हूं, ध्यान से देखना। स्टार्ट कहां से होती है आहार नाल? मुख से स्टार्ट होती है। कहां से? मुख से, माउथ। माउथ से स्टार्ट होगी। माउथ के बाद में मुख गुहा। सबसे पहले मुंह दिख रहा है, उसके बाद में आपको क्या दिखेगा? मुख गुहा। मुंह को खोलोगे क्या दिखेगा? मुख गुहा। मुख गुहा क्या होती है? बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, है ना। तो ये आपकी होगी क्या? मुख गुहा आएगी उसके बाद में। पूरा सीक्वेंस आपको बता रहा हूं। मुख गुहा, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। मुख गुहा के बाद में क्या आई थी? डायग्राम अगर आपके पास में है, अगर आपने लास्ट लेक्चर देख के डायग्राम बनाया तो आपको पता भी होगा। मुख गुहा के बाद में आएगा फेरिंग्स, ठीक है, ग्रसनी, ग्रसनी, फेरिंग्स, फेरिंग्स। ग्रसनी के बाद में, फेरिंग्स के बाद में क्या आएगा? ईसोफेगस, ग्रशिका, ग्रशिका, ईसोफेगस, ईसोफेगस। ग्रशिका के बाद में क्या आएगा? ग्रशिका के बाद में आएगा आपका स्टमक। ईसोफेगस ये तो जुड़ता है ना स्टमक से भाई। आमाशय जो है, पेट जो है आपका, उससे कौन जुड़ता है? ग्रशिका। आपकी जो ग्रशिका है, ईसोफेगस है, वही तो कनेक्शन बनाती है। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा? आमाशय, आमाशय, स्टमक, स्टमक, है ना। तो हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में आपको मैं बता रहा हूं। आमाशय के बाद में क्या आएगा आपका? पेट के बाद में क्या आती है आपकी? स्मॉल इंटेस्टाइन आती है ना, छोटी आंत आती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है? 3 भाग अपन पढ़ेंगे, है ना। पहला है ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम, ठीक है। तो आमाशय के बाद में क्या आता है आपका? डेडेनम आता है। और डेडेनम को क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी, ड्यूडेनम।
ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद में, ग्रहणी के बाद में क्या आएगा आपका? जीजेनम। जीजेनम के बाद में आएगा आपका इलियम। तो यहां पर एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कर दूं, फिर आ जाएगा आपका अग्रशूद्रांत्र, ये आपका हो गया जीजेनम। जीजेनम पूरा सीक्वेंस आपको एलिमेंट्री कैनाल का बताया जा रहा है। उसके बाद में आएगा आपका इलियम, जिसको क्या बोलते हैं? शूद्रांत्र। ये आपका हो गया इलियम। इलियम। शूद्रांत्र के बाद में आपका आ जाएगा सीकम। ठीक है, जो आपका शूद्रांत्र है वो कहां पर कनेक्ट हुआ था? आपको दिखाता हूं, डायग्राम में भी दिखाता हूं। ये आपका क्या था? इलियम था जी। ये आपका क्या है? इलियम है। इलियम कहां कनेक्ट हो रहा है? सीकम के अंदर। और सीकम क्या होती है? अंधनाल। तो ये कहां कनेक्ट होगा? आपका अंधनाल में जुड़ता है। ठीक है, उसी का मैं आपको आगे बता रहा हूं, डायग्राम को आगे बता रहा हूं। अंधनाल, 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 ये क्या है आपका? सीकम। सीकम। सीकम के बाद में क्या आएगा आपका? कोलन। फिर आपका आ जाएगा रेक्टम। रेक्टम के बाद में आ जाएगा आपका एनस। ठीक है, रेक्टम। ठीक है, यहां तक अपन करेंगे, क्यों? यहां पर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो खत्म हो जाती है। तो रेक्टम को बोलते हैं भैया मलाशय। इसको हिंदी में नहीं लिखा गया, चलो यहां इसको हिंदी में लिखते हैं, मलाशय। रेक्टम हो गया। और ये हो जाएगा आपका वृद्धांत्र। वृद्धांत्र। ये हो जाएगा आपका कोलन। कोलन। ठीक है, तो इसको आपको ये सीक्वेंस में पूरा आपको याद होना चाहिए भैया। मुंह, मुख, मुख के बाद में मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में आपका आमाशय, आमाशय के बाद में ग्रहणी आ जाएगी। उसके बाद में अग्रशूद्रांत्र, अग्रशूद्रांत्र के बाद में शूद्रांत्र, शूद्रांत्र के बाद में आपका आ जाएगा क्या? अब वर्ध शूद्रांत्र, शूद्रांत्र, उसके बाद में आ जाएगा, सॉरी, अंधनाल आ जाएगी। अंधनाल के बाद में वर्ध शूद्रांत्र, उसके बाद में आ जाएगा मलाशय, और फिर गुदाद्वार। ठीक है, अब मैं आपको इनके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स बातें हैं वो आपको इसी सीक्वेंस में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो आपकी ग्रहणी, यहां से देखना, ग्रहणी, ग्रहणी और शूद्रांत्र, ग्रहणी, अग्र शूद्रांत्र और शूद्रांत्र, है ना। ग्रहणी क्या है आपका? ड्यूडेनम। अग्र शूद्रांत्र आपका क्या है? जीजेनम। और शूद्रांत्र क्या है आपका? इलियम। ये तीनों किसके पार्ट है? ये तीनों पार्ट है जी स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। बोल ठीक है बात है भैया। फिर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये अंधनाल, वृद्धांत्र और मलाशय, ये किसके पार्ट है? ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये कौन कौन से पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन ये कौन कौन से पार्ट है? पता लग जाना चाहिए आपको, ध्यान से देखना। वापस बोल रहा हूं, यहां से आपका मुंह स्टार्ट हुआ, मुंह को खोला आपने, जो आपको दिखा वो क्या है? मुख गुहा, उसको क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद में क्या है? ग्रसनी, ठीक है, जिसको बोलेंगे फेरिंग्स, है ना। उसके बाद में ग्रसिका, ईसोफेगस, आमाशय आता है, आपका पेट, स्टोमक, है ना। उसके बाद में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरुआत होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम इंग्लिश में, हिंदी में उसको ग्रहणी कहा जाता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं जीजेनम, उसको हिंदी में बोलते हैं अग्र शूद्रांत्र। उसके बाद में शूद्रांत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलियम। ये तीनों पार्ट जो है ना वो किसके हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये तीनों पार्ट किसके हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के। पता लग गया आपको स्मॉल इंटेस्टाइन ये कौन से पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन ये कौन से पार्ट हैं। डायग्राम से आपको देखना है, लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं ये पार्ट कहां पर है। ये देखो भाई, ये आपका ड्यूडेनम है, ये देखो यहां पर, ये यहां पर आपका जीजेनम है, ये यहां पर आपका इलियम है। तो ये आपकी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इतनी क्या है? ये वाली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब भैया लार्ज इंटेस्टाइन दिखाओ, यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो है ना, ये वाली क्या है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। समझ में आई? अब इनके बारे में यार कुछ खास बातें हैं वो देखो। ये जो आपका ड्यूडेनम है वो कैसे शेप का होता है? वो सी शेप का होता है यार, है ना। ये कैसा होता है? सी शेप की संरचना है। ठीक है, इसकी कैसी है? सी शेप की संरचना होती है। वहीं मैं बात करूं अग्र शूद्रांत्र की, तो ये कैसा होता है? कुंडलित होता है। कैसा होता है? कुंडलित होता है।
कुंडलित, मतलब कोयल्ड होता है, ठीक है। और वही बात करें मैं शुद्रांत्र की, तो ये लंबी कुंडलित होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कुंडलित होगा, बहुत ही ज्यादा कुंडलित होगा, हाईली कोयल्ड, हाईली कोयल्ड। भैया कुंडलित का मतलब क्या होता है? कुंडलित का मतलब क्या होता है? कुंडलित का मतलब यार आपने देखा होगा वो पहले जो लैंडलाइन वाले फोन चलते थे, टेलीफोन, उनको वो जो है वायर रहता था ना वैसे, ठीक है, वो ऐसे 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 होता था ना, कुंडलित, है ना, उसी को बोला। तो आपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है? ऐसे कुंडलित होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तभी तो फिट होगी ना। मैंने आपको बताया कि 9 मीटर की है, लगभग 9 मीटर की होती है, तो वो इतना सारा कहाँ फिट होगा? तो वो कुंडलित होती है बहुत ज्यादा ना, तो वो कोयल्ड उसी को बोलते हैं। अब इसमें इसके लिए एक और खास बात है यार, यहाँ पर अंधनाल के लिए खास बात क्या है? अंधनाल जो है उसमें क्या रहते हैं? जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। इसमें सहजीवी सूक्ष्म जीव इसमें रहते हैं। तो इसमें कौन रहते हैं? सहजीवीय सूक्ष्म जीव इसमें रहते हैं। तो यार यहां से क्वेश्चन जो है, इस जो मैंने आपको चार्ट बताया है ना, इसमें से सीक्वेंस में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आ सकता है यहां से कि भैया आपका लंबी कुंडलित कौन सा, हाईली कोइल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो आप क्या बताओगे? भैया शुद्रांत्र इलियम जो है, जो कि किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो कैसा होता है? लंबी कुंडलित, हाईली कोइल्ड होता है। आपको पूछ ले भैया कुंडलित कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे? अग्र शुद्रांत्र जो जिजेनम जिसको बोलते हैं, और वो किसका पार्ट है? वो भाग है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछ ले कि किसके अंदर सहजीवीय सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि अंधनाल सीकम के अंदर सहजीवीय सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। समझा दोगे, बता दोगे ऐसे, ठीक। अब आगे चलते हैं अपन, एक चीज और मैं यहां पर आपको बताता हूं, वो बताता हूं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स कृमि रूप प्रीशेषिका, इंग्लिश में इसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स का नाम तो सबने सुना होगा ना, अपेंडिक्स का नाम तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने सुना नहीं है, सब ने ही सुन रखा होगा अपेंडिक्स का नाम। तो ये अपेंडिक्स है क्या? और आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोगों को अपेंडिक्स का दर्द आता है, उसके बाद में वो क्या कराते हैं? उसका ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन में क्या करते हैं भाई? अपेंडिक्स को काट देते हैं। तो भैया ऐसे काट देते हैं, इसका कोई मतलब काम नहीं है क्या? अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है क्या, किसको कटवा लो वैसे से ही? नहीं जी, अपेंडिक्स का अब कोई काम रहा नहीं है। पहले काम होता था अपेंडिक्स का, जब अपन क्या खाते थे? ऐसे घास फूस खा लेते थे, ठीक है। अब इसका काम रहा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका अवशेषी अंग हो गया है। क्या हो गया? आपका अवशेषी अंग हो गया है, अवशेषी अंग है। पहले इसका काम क्यों था? पहले इसका काम इसलिए था यार, क्योंकि पहले अपन घास फूस ऐसे खा लेते थे, और उसमें आपको पता है कि पेड़ पौधों में क्या होता है? आपका सेलुलोज होता है। उस सेलुलोज को यार डाइजेस्ट करने के लिए ये जो है अपेंडिक्स काम में आता था। अब अपन यार समझदार हो गए हैं, अपन सेलुलोज डायरेक्ट नहीं खाते, तो सेलुलोज डायरेक्ट नहीं खाते तो इसका अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता। तो ये क्या हो गया? आपकी वेस्टिजियल हो गई यार, है ना, इसलिए इसको बोले अवशेषी अंग। इंग्लिश में इसको वेस्टिजियल बोल देते हैं, हिंदी में अवशेषी अंग बोल देते हैं। तो आपको ये पूछ रहे क्वेश्चन में कि भैया कौन सा अवशेषी अंग है अपने शरीर के अंदर है, और उसमें आपको दिखे कि आपका अपेंडिक्स दे रखा है, तो आप टिक मार देना जी कि कृमि रूप प्रीशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो क्या होता है? अवशेषी अंग होता है, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सीक्वेंस आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, ग्रहणी, शुद्रांत्र, अग्र शुद्रांत्र, शुद्रांत्र, और उसके बाद में आपका आ जाएगा अंधनाल, वृद्धांत्र, और फिर मलाशय। चलो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर अपन यार आगे चलेंगे और अपन बात करेंगे किसकी? एक एक की स्टार्ट करेंगे। यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, कहां से? मुख गुहा से अपन स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? मुंह को खोलो और आपको क्या दिखती है? आपको दांत दिखेंगे और अपनी जीभ दिखेगी, है ना। उस देखो आप मुंह खोलोगे तो एक आपको एरिया दिखेगा मुंह के अंदर, एरिया दिखेगा। उस एरिया में आपको क्या क्या दिख रहा है? हमें भैया उसमें क्या दिख रहा है? हमें उसमें दिख रहा है दांत दिख रहे हैं और हमें जीभ दिख रही है, बस वही देखना। आ जाओ अब बात करते हैं अपन किसकी? मुख गुहा की। किसकी? मुख गुहा।
साथ साथ में भैया नोट्स जो है अपने बनाते रहना। मुख गुहा, इंग्लिश में इसको बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी इसको कहा जाता है, ओरल कैविटी इसको कहा जाता है। ठीक, मुख गुहा। यार मुख गुहा जो है वो किस, मुख गुहा के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, मुख गुहा के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। तो मुख गुहा जो बनी है किससे, आपके दांत, दांत प्लस आपकी जीवा से, प्लस आपकी जो है जीवा है उससे मिलकर आपका जो है आपकी मुख गुहा बनी है। मतलब सीधी सी बात है, मुख गुहा के अंदर अपन दो चीजें पढ़ेंगे, दांत पढ़ेंगे और आपकी जीभ पढ़ेंगे। ठीक है, जीभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, टंग कहा जाता है, टंग जो है वो कहा जाता है। बोले ठीक बात है, टंग कहा जाता है। और आपने एक चीज देखी होगी, एक नाम है यार वेस्टिब्यूल। ये अपने मुंह में यार वेस्टिब्यूल कहां होता है, एक शब्द मैं बता रहा हूं आपको, वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल जो है अपने मुंह में कहां होता है बताओ। कभी किसी को तंबाकू वगैरह, खैनी वगैरह खाते देखा होगा आपने? भैया बिल्कुल देखा है हमने। ठीक है, हम में से कुछ खाते भी हैं। तो उन्होंने आपको, अब तो सिगरेट का जमाना आ गया, कुछ आप लोग नहीं खाते होंगे, पहले वाले जो है वो ज्यादा एक खैनी जो तंबाकू ये ज्यादा खाते हैं। तो वो जो है अपना तो तंबाकू है वो कहाँ डालते हैं, या तो वो यहाँ गाल और दांतों के बीच में, या फिर होठ, यहाँ पर होठ और दांतों के बीच में, यहीं तो अपना तो तंबाकू उसको डालते हैं, बोले यहीं डालते हैं। तो वो जगह जो बनाई गई है वो किसके लिए बनाई गई है, वो तंबाकू डालने के लिए बनाई गई है। हाँ, उसी जगह क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल कहा जाता है। तो एक शब्द आता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल क्या होता है भाई, ये वेस्टिब्यूल होता है दांत और दांत, दांत और होठ के बीच की जगह और दांत और गाल के बीच की जगह, बीच की जगह। तो वेस्टिब्यूल मैंने आपको बताया कि आपके जो दांत और होठों के बीच में जो जगह है उसको वेस्टिब्यूल कहा गया है। और आपके दांत और गाल के बीच में, यहां पर जो गाल है, यहां पर भी आप देखो अपनी जीभ जो है यहां पर आप डाल सकते हो, या फिर अपना जो कुछ भी आप खाते हो तो आपने देखा होगा कि अगर आप उसको बहुत टाइम तक उसको खा रहे हो तो अपने जो उस चीज को आप यहां पर गाल और अपने दांतों के बीच में आप दबा लेते हो, तो वो जगह क्या है, उसी को बोलते हैं यार वेस्टिब्यूल कहा जाता है। या फिर आपके दांत और होठ के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। समझ में आई ये बात, बुलाई भैया। अब मैं आपको यार मुख गुहा का डायग्राम बना के दिखाता हूं, उसके बाद में अपन पहले दांत की बात करेंगे फिर जीवा की बात करेंगे। पहले मुख गुहा का डायग्राम बना के मैं आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी, बस आपको यहां पर भी एक डायग्राम बन जाए तो बढ़िया लगेगा। चलो बना देते हैं डायग्राम। क्या हुआ, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा मुंह इसका बन गया, गंदा सा बना है लेकिन ठीक है। और फिर मैं यहां बना देता हूं क्या, ये आपका क्या हो गया, नेजल चेंबर। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में जो बनाए थे बस वही चीजें बता रहा हूं, बस अभी सिर्फ आपकी जो मुख गुहा है उसका डायग्राम बना रहा हूं, पूरी जो आहार नाला उसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं ना। तो जो मुख गुहा वाला पार्ट है वो आपको दिखा रहा हूं कि इसमें क्या क्या बवाल चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां पर क्या है, उसके अलावा जो है आपको यहां जीभ बना देते हैं, यहां आपकी ये जीभ हो गई। ठीक है, और यहां पर आपको एक संरचना लटकी हुई दिखाई देती है, वो ये संरचना हो गई। ठीक है, अब मैं एक एक का नामकरण कर देता हूं, बाद में आपको बातें बताता जाऊंगा। ये आपका क्या हो गया, नेजल चेंबर। ये क्या है, नेजल चेंबर। ठीक है, ये आपका नाक है ही। ठीक है, आपके जो नाक है। और उसके अलावा
यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये क्या होता है, यूवुला। यूवुला, यूवुला। यार यूवुला क्या होता है, आप अपना मुंह खोलो, कांच के सामने अपना मुंह खोलो, और ज्यादा अपना मुंह खोलोगे तो आपको एक अंदर एक संरचना जो है वो लटकती हुई, जैसे अंगुली से एक लटकती हुई, अंगुली जैसे एक संरचना की लटकती हुई आपको दिखाई देगी, उसी संरचना को यूवुला कहा जाता है। ये यूवुला किस काम आती है भैया, ये यूवुला इस काम आती है, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया भी था मैंने, कि जब भी आप खाना अपन निगलते हो, खाने को जब भी आप निगलोगे तो ये जो है ना यूवुला, ये इसको क्लोज कर देती है। किसको क्लोज कर देती है, जो नाक वाला पाइप है ना, जो नाक वाला पाइप है उसको ये बंद कर देगी ऊपर की तरफ है ना, और जो नीचे मुंह वाला पाइप है उसको खुला रखेगी, नीचे खाना चला जाएगा। ये इसलिए काम आती है कि जब आप खाना निगल रहे हो तो वो खाना जो है वो नीचे की तरफ जाए, कहीं नाक वाले पाइप ने ना घुस जाए, वो सीधी सी बात ये है। तो ये यूवुला है, ठीक है। और इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है, यहां पर ये आपकी होगी जीभ, ठीक है, ये आपकी जीवा होगी, ठीक है, और यहां पर आपके दांत होते हैं, तो मैं यहां पर दांत आपको दिखा देता हूं, यहां आपके दांत होंगे, ठीक है, ये आपका मुंह है, मुख हो गया, ये आपकी मुख गुहा हो गई, चलो इसको यहां ना बना के यहां बना देते, मुख गुहा। और इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर यार यहां पर एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, एक मिनट, कलर थोड़ा बदल लेते हैं। यहां पर जो है आपको कुछ दिखाई देगा, दिखाई नहीं, आप महसूस कर सकते हो। कैसे महसूस कर सकते हैं, अपने जीभ जो है वो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ना अपने मुंह के अंदर, ऊपर जो ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, ऊपर वाली जो छत है अपने मुंह के अंदर है ना, उस पर अपनी जीभ टकराई और पीछे तक लेके जाओ, आगे से दांतों से स्टार्ट करो ना, और उस जीभ को पीछे तक लेके जाओ, आपको कुछ फर्क दिखाई देगा। क्या फर्क दिखाई देगा भैया, जब आप दांतों के पास में आगे वाले एरिया में जब आप ऊपर जीभ लगाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा हार्ड महसूस होगा, और जैसे जैसे अपनी जीभ को थोड़ा पीछे लेते जाओगे ना, आपको वो चीजें ऊपर वाले जो छत है ना, वो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगी। आगे वाली जो छत है ना, आगे वाले एरिया में जो छत है ऊपरी, आपकी जो मुंह की जो छत है, उसमें आपको क्या दिखेगा, कि आप हार्ड थोड़ा महसूस होगा कि भाई छत थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है, आपको हार्ड महसूस होगी। उसके बाद थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको क्या है, सॉफ्ट छत महसूस होगी। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं यार, इसको बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं इसको कहा जाता है पैलेट। अब पैलेट जो मैंने आपको दो प्रकार की बता दी, एक हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट। तो ये पैलेट क्या है, पैलेट कुछ भी नहीं है, जो आपके ऊपर जो मुंह है उसके ऊपर जो छत है उसी को पैलेट कहा गया। उसमें जो आपको फील होगा कि उसमें खुरदरी सी है, वो थोड़ी सी अब जीभ लगा के देखो और आपको फील होगा कि खुरदरी सी है, उसे पैलेट कहा गया, ठीक है। तो ये आपकी मुख गुहा का डायग्राम है, ठीक है, सिंपल सा। अब इसके अंदर अपन को दो चीजें पढ़नी है यार, दांत और जीवा अपन को पढ़नी है। पहले अपन दांत की बात कर लेंगे, उसके बाद में अपन जीवा को थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले दांत इंपॉर्टेंट है, दांत को देखेंगे। चलो आ जाओ, दांत। टीथ लिख देते हैं ना, टीथ, ठीक है। अब सबसे पहले दांत को पढ़ने से पहले यार दांत की अपन को संरचना देखनी पड़ेगी कि यार दांत दिखता कैसा है, क्या क्या होता है इसमें माल मसाला, जो अपने काम का, भाई अपने काम का क्या क्या है वो अपन देखेंगे, है ना। वैसे तो दांतों पर मास्टरी अपन नहीं करेंगे क्योंकि दांतों पर मास्टरी करने के लिए तो पूरा कोर्स है भाई 5-5.5 साल का ना, तो अपन जो है अपने काम के लिए अपने सिलेबस में जो दे रखा है बस उतनी बातें करेंगे। तो दांत की संरचना देख लेते हैं, आ जाओ। दांतों की जो है वो अपन संरचना देखते हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं, दांत के अंदर भी अपन हेडिंग डालते हैं, अपनी सब हेडिंग डाल देते हैं, मानव दांत की संरचना। चलो अब एक डायग्राम बनाया जाएगा मानव दांत का, ध्यान से बस उसको देखना, और हो सके तो अपना हाथ चलाना और अपनी नोटबुक में भी उसको बना लेना साथ साथ में। चलो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का दांत होगा। थोड़ा सा इसमें कलरिंग कर लेते हैं, कलर भर देता हूं मैं इसमें
ताकि थोड़ा सा और मजा आए। कलर ना करो तो मेरा बटर नहीं लगेगा, कलर नहीं करते हैं, चलो इसमें कलर नहीं करते हैं, ऐसे रखते हैं इसको। ये दांत है जी, है ना, व्हाइट कलर बैकग्राउंड है इसलिए ऐसा ही रखते हैं। ये दांत की संरचना है। अब इस दांत के अंदर और क्या क्या होगा वो ध्यान से देखते जाना और फील करते जाना। दांत कुछ ऐसा ही देखा होगा आपने टीवी एड में, फोटोज में, ऐसा ही देखा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो अब इसके अंदर और क्या क्या होता है वो ध्यान से देखना। ये मैं क्या बना रहा हूं, ये है रूट कैनाल। क्या बनाई है मैंने, ये रूट कैनाल। ये है जी रूट कैनाल। एक मिनट, ठीक है भैया, रूट कैनाल हो गई, ठीक है। उसके बाद में मैं इसमें कुछ संरचनाएं बनाता हूं, ध्यान से देखते जाना। एक एक का नाम भी आपको बताऊंगा, ठीक है, एक एक का नाम भी आपको बताऊंगा। ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं आपकी डेंटाइन। ये मैं बना रहा हूं क्या, डेंटाइन। डेंटाइन हो गई। इसके अलावा यार इसके अंदर क्या होती हैं, आर्टरीज और वेन्स भी होती हैं। इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स भी यहां पर होती हैं, ठीक है। यहां पर आर्टरीज और वेन्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो वो आर्टरीज और वेन्स यहां से इस कैनाल में से बाहर निकलेंगी यहां से। ठीक है, यहां तक समझ में आई बातें। उसके अलावा और क्या होता है, और दांत कहां पर फिट होता है, आपका जो जबड़ा है ना, आपका जो जबड़ा है, इस जबड़े में आपका दांत जो वो फिट रहता है, तो दांत को फिट भी कर देते हैं। इस दांत को मैं जबड़े में कर देता हूं, फिट कर देता हूं। तो ये लो जी, जब इसको मैंने जबड़े में फिट कर दिया तो ये क्या है, आपका जबड़े का सांचा है। जो इस कलर से मैं बना रहा हूं ना, ये क्या है, आपका एक सांचा है जो जबड़े में इस दांत के लिए बना हुआ है। उस सांचे में ये दांत जो है फिट है। ये मान लो सांचा है, उसमें ये जाके दांत फिट हो गया, ठीक है। आपको मैं पेन से दिखाता हूं। ये पेन है, ठीक है, इसमें ये मान लो ढक्कन है, इस पेन का ना कैप है ना, तो ये सांचा है, ऐसा सांचे बने हुए हैं इसमें ना, अपने जबड़े के अंदर ऐसे सांचे बने हुए, ये दांत है, ऐसे जाके इसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सांचे बने हुए हैं, उसमें फिट हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक एक का नाम दिखाता हूं, एक एक चीजों का नाम बताता हूं, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। सबसे पहले यार उसके ऊपर क्या होता है, इनेमल लगा हुआ होता है। इनेमल क्या लगा हुआ है, दांत के ऊपर क्या होता है, इनेमल लगा हुआ होता है। भैया पता है हमें इनेमल होता है, ठीक है। तो इनेमल क्या चीज है यार, इनेमल क्या होता है। तो इनेमल जो है ना भाई, इनेमल जो है, एक मिनट, इनेमल जो है वो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। अगर इनेमल ना हो तो आपके दांत कुछ है ही नहीं, ठीक है। इनेमल से ही आपके दांत है, वरना अगर इनेमल थोड़ा सा भी झड़ जाएगा ना, इनेमल थोड़ा सा भी झड़ जाए तो आप चैन से ना बैठ पाओगे, आपको डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनेमल क्या है, इनेमल का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ओरिजिन कैसा है, इसका ओरिजिन कैसा है। इनेमल का ओरिजिन आपको ध्यान में रखना है, इसका जो ओरिजिन है वो कैसा है, एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन है। कैसा ओरिजिन है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। और इसके बारे में आपको खास बात बताऊं कि ये क्या है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये लाइन जो है ना, ये भूलना नहीं है कभी भी, इस लाइन को मत भूल जाना। जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन ये लाइन मत भूलना कि इनेमल जो है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है एनसीईआरटी में दे रखी है भाई, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और जो आपका इनेमल है वो बनता किससे है, किससे बना हुआ होता है वो इनेमल
इनेमल बनाता कौन है? इनेमल को बनाती हैं आपकी अमीलोब्लास्ट सेल जो है, वो इसको इनेमल को बनाती हैं। कौन सी सेल है? अमीलोब्लास्ट सेल। तो अमीलोब्लास्ट सेल द्वारा, अमीलोब्लास्ट सेल द्वारा इनेमल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। बोले ठीक है। तो यार ये सबसे कठोर पदार्थ होता है और ये अपने दांतों पर लगा हुआ होता है। अपने दांत जो है इसी की वजह से कठोर बने रहते हैं, ठीक है। और ये बनता किससे? अमीलोब्लास्ट सेल जो है वो इसको बनाती हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं, डेंटाइन की बात कर लेते हैं। फिर ये आपकी होगी इनेमल की बात। फिर ये जो मैंने ग्रीन कलर में आपको दिखाई हैं, ये क्या है जी? ये है डेंटाइन। ये क्या है? डेंटाइन। इसको थोड़ा सा ऐसे में कर देता हूं ताकि आपको हाईलाइट कर देता हूं। डेंटाइन, सबसे पहले डेंटाइन का ओरिजिन देख लो भाई, ओरिजिन देख लो। डेंटाइन का ओरिजिन कैसा होता है? डेंटाइन का ओरिजिन होता है मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। कैसा ओरिजिन? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन। और इसके अलावा खास बात क्या है इसकी? यार ये बोनी पार्ट होता है, मतलब हड्डी जैसा भाग होता है। डेंटाइन कैसा होता है? हड्डी जैसा भाग है ना। हड्डी जैसा भाग है ये, है ना। तो ये क्या है? बोनी पार्ट है, बोनी पार्ट है, ठीक है। बोनी पार्ट है डेंटाइन। और ये जो जैसे आपको मैंने बताया कि इनेमल का निर्माण कौन करती है? अमीलोब्लास्ट सेल जो है वो क्या है? इनेमल का निर्माण करती हैं। वैसे ही आपके डेंटाइन जो है, इनका निर्माण कौन करता है? इनका निर्माण आप करते हैं, डेंटाइन का जो निर्माण है वो करती है आपकी ओडेंटोब्लास्ट सेल। ओडेंटोब्लास्ट सेल द्वारा डेंटाइन का निर्माण होता है। डेंटाइन का निर्माण होता है। इसके अलावा और इसमें खास बातें क्या हैं वो ध्यान से देखो। यहां पर यार मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक मिनट, कलर में थोड़ा अलग ले लेता हूं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो यार। ये क्या है? ये पल्प केविटी है। क्या है? पल्प केविटी। क्या है? पल्प केविटी। इस पल्प केविटी में क्या क्या है? इसमें है आपके आर्टरी है, वेन हो गई आपकी, नर्व हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पल्प केविटी में होती हैं, ठीक है। इसमें ओडेंटोब्लास्ट सेल भी लिख लो और चाहिए, ओडेंटोब्लास्ट सेल हो गई, ओडेंटोब्लास्ट सेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, उससे पहले मैं आपको इसके बारे में ये देखो, मैंने आपको यार आपको बता दी कि ये जो दांत है वो कहां होते हैं? जबड़े में दबे हुए होते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि भैया ये जो मसूड़े होते हैं ना, ये जो मसूड़े जिनको गम्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये मसूड़े किस काम आते हैं? नहीं, इनका कोई काम है क्या? वो बताओ हमें। तो इनका कोई काम है क्या? हमें तो ये लगता है कि मसूड़े जो हैं उन्होंने दांतों को पकड़ रखा है। अगर मसूड़े ना हो तो दांत तो कब के निकल के भाग जाएं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। दांत जो हैं वो आपके जबड़े में फिट हो रखे हैं। तो भैया मसूड़ों का क्या काम है? मसूड़े जो हैं वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं? यहां पर जो इनकी ओपनिंग है ना, कि भैया अंदर जो है जो दांत की जो जड़ें हैं वो खुली ना रहें, उसको जड़ों को ढक्के कौन रखने का काम कौन करता है? आपके मसूड़े जो हैं वो उन जड़ों को ढकने का काम करता है, ना कि उनको होल्ड करने का काम करता है। वापस बोल रहा हूं, जो दांतों के ऊपर मसूड़े लगे हुए दिखते हैं आपको, वो दांतों को पकड़ के नहीं रखते, वो सिर्फ उनको किससे बचा के रखते हैं? जो दांतों की जड़ें हैं उनको ढकने का काम करते हैं। अगर मसूड़े थोड़े से हिले जाएंगे ना तो जड़ें जो हैं वहां तक आपका पानी खाना वहां तक पहुंचने लग जाएगा, तो आपको क्या है? दर्द होगा, झंझनाहट महसूस होगी, है ना। वो ऐड आता है ना, तेज झंझनाहट महसूस होती है, तो वैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां आप क्या होते हैं? मसूड़े। ये यहां पर मान लो मसूड़े, एक कलर थोड़ा भर देते हैं, लाल कलर के होते हैं ना मसूड़े, तो ये लाल कलर के मसूड़े बना दिए मैंने भैया।
यहां पर भी बना देता हूं। ये आपके यहां पर हो गए मसूड़े। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। एक चीज और बताता हूं मैं आपको। कलर कलर विच कलर, सारे कलर यूज कर लिए क्या? ये पिंक वाला नहीं किया ना अभी। यहां पर यार कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, यहां पर ये देखो, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ सेल्स होती हैं। स्ट्रक्चर क्या, कुछ सेल्स होती हैं। इन सेल्स का नाम क्या है? ये सेल्स है भैया आपकी ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। कौन सी सेल है ये? ओडेंटोब्लास्ट सेल। ओडेंटोब्लास्ट सेल। चलो कलर दूसरा लेते हैं, इसमें मिक्स मैच हो रहा है। कलर ब्लैक्स लेते हैं, ये वाला देखो, ये पिंक कलर में जो है ये क्या है? ओडेंटोब्लास्ट सेल है। ओडेंटोब्लास्ट सेल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डेंटाइन कौन बनाता है? आपकी जो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या करती हैं? डेंटाइन का निर्माण करती हैं। यहां पर देखो, यहां पर ये क्या लगी हुई है? आपकी ओडेंटोब्लास्ट सेल लगी हुई हैं। यही ओडेंटोब्लास्ट सेल किसका निर्माण करती हैं? डेंटाइन का निर्माण करती हैं। बोला ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको इस दांत के कुछ भाग दिखा देता हूं। ये दांत का कौन सा भाग है? ये दांत का ऊपर वाला जो आपको बाहर से दिखता है ना, ऊपर वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं यार क्राउन कहा जाता है, इसको बोलते हैं क्राउन। ये फिर यहां पर आ जाएगी, इसकी दांत की गर्दन, नेक आ जाएगी। और फिर ये नीचे वाला जो भाग है ना, ये जो नीचे वाला भाग है, इसको बोल देते हैं रूट। रूट, ठीक है। तो क्राउन, नेक, रूट, सिंपल सी बात है। तो ये आपके दांत का कुछ ऐसा सा दिखता है। अब अगर इस दांत को ढंग से सफाई नहीं की जाए तो इस पर क्या होगा? इस दांत पर आपको ब्लैक ब्लैक पार्ट आपको दिखने लग जाएंगे यहां पर, ठीक है। जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखेंगे वो टाइम के साथ साथ में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? यहां पर वो छेद बनाने लग जाएंगे यार। इस दांत में क्या लग जाएंगे? छेद बनाने लग जाएंगे। जैसे ही इस दांत में छेद होगा और आप क्या करोगे? कुछ भी ठंडा, मीठा, गर्म कुछ भी खाओगे, वो क्या जाएगा? उन छेदों में जाएगा। और जाने के बाद में क्या होगा? वो यहां तक पहुंचेगा अंदर, और आपको क्या है? सेंसिटिविटी महसूस होगी, झंझनाहट। और अगर छेद बड़ा हो गया ना तो बहुत बढ़िया वाला दर्द होता है। तो डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर करेगा भैया यहां पर मारेगा बढ़िया छेद, ठीक है, इस दांत में छेद करेगा बड़ा सा। और उसके बाद में क्या करेगा? ये जितनी भी नसें हैं ना इस दांत की, उनको सबको खत्म कर देगा। इस दांत की सारी नसों को खत्म कर देगा। जब सारी नसें खत्म हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो छेद किया था यहां पर दांत में छेद करेगा ड्रिल से, ड्रिल से छेद करने के बाद में नसों को खत्म कर दिया, उसके बाद में उसको फिल कर देगा, बस आपका हो गया दांत ठीक। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अब आपने देखा होगा यार कुछ जो फ्लोराइड वाले एरियाज होते हैं वहां पर भी क्या है? दांतों पर निशान बनने लग जाते हैं, पीले पीले निशान। आपने देखा होगा कि कुछ एरिया हैं जहां पर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा है पानी के अंदर, तो वहां पर उन लोगों की जो दांत है वो उनमें पीलापन देखने के लिए मिलता है। तो वो क्या है? वहां पर वो जो फ्लोराइड है वो किसको खत्म करता है? इनेमल को खत्म करने लग जाता है। ठीक है, चलो। तो ये अपने काम की बातें कौन सी भैया? आप हमें कौन सी याद रखनी इस डायग्राम में? आपको इनेमल के बारे में और आपको डेंटाइन के बारे में, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? ये वाली बातें, ये जो मैंने स्टार मार्क किया है ना आपके सामने, ये शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? इनेमल होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया है कि आपका दांत जो है वो कैसा आपको दिखता है। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें करवाई जा रही हैं। अब दांत के प्रकारों की बात कर लेते हैं। दांत का स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया, संरचना कैसी होती है। अब मानव के अंदर जो दांत के प्रकार हैं उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो मानव में दांत के प्रकार, एक मिनट, मानव में दांत के प्रकार। यार पहला जो प्रकार है ना वो क्या है आपका? पहला जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गृह्यदंती। इंग्लिश में जो बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट, एक का मतलब समझाऊंगा क्या मतलब है इसका, फिर आगे चलते हैं अपन। एक जो है इसको थोड़ा सा ढंग से, इसकी हेडिंग ढंग से बनाते हैं यार। थीकोडोंट। दूसरा है आपका द्विबार दंती।
ठीक है। द्विबार दंती क्या होती है? द्विबार दंती, इनको सारा समझाऊंगा। द्विबार दंती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट। उसके बाद में आपका हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। पहले समझो सारी चीजों को। गर्त्यदंती क्या होता है? गर्त्यदंती उन दांतों को बोलते हैं यार, थीकोडोंट उनको बोलते हैं जो जबड़ों में फिट हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अपना जो जबड़ा है ना, दांत का जबड़ा बोल रहा हूं, अपने मुंह का जो जबड़ा है, ये जबड़ा है मान लो, इसमें ऐसी संरचना है, ऐसे सांचे बने हुए हैं इसमें, ठीक है, ऐसे बने हुए हैं। और इनमें क्या होगा, आपका दांत जो है वो आकर इनमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इनमें अपना दांत जो है वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ये तो थोड़ा गलती बन गया दांत, लेकिन दांत जो है इसमें आके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जो दांत जबड़े के जो खांचे हैं, जो सांचे हैं, उनमें जाके फिट हो रहा है, उनको क्या बोलते हैं अपन, गृत्यदंती दांत बोलते हैं। ऐसे दांत जो जबड़े के अंदर जो सांचे बने हुए हैं उनमें फिट हो रहे हैं, उनमें जाके स्थित हो रहे हैं, ऐसे दांतों को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे दांतों को अपन बोलते हैं गृत्यदंती दांत कहा जाता है, थीकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन लिखते हैं, प्रत्येक दांत जबड़े में बने सांचे में स्थित होता है, ठीक है। तो ऐसे दांत जो जबड़े के में जो सांचे बने हुए उनमें जो स्थित होते हैं, उन दांतों को क्या बोलते हैं, गृत्यदंती या फिर थीकोडोंट उनको कहा जाता है। बोले भैया हमें समझ में आ गया कि अपने जो मानव हैं, आप और मैं मानव ही हैं, और अपने अंदर क्या होते हैं, खांचे बने हुए हैं, जो सांचे बने हुए हैं जबड़े के अंदर, उसके अंदर जाकर फिट हो जाता है अपना दांत, ठीक है। तो ऐसे दांतों को क्या बोलते हैं, आपका गृत्यदंती कहा जाता है। बोले ठीक बात है, लेकिन हमें बताओ द्विबार दंती क्या है, द्विबार दंती ये क्या होता है। तो आपको पता है कि अपने अंदर, मानव के अंदर दांत जो है 2 बार आते हैं, ठीक है। एक बार तो बचपन में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आपके दूध वाले दांत आते हैं, ठीक है, अस्थायी दांत आते हैं। उसके बाद में वो गिर जाते हैं और फिर स्थायी दांत आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोल दिया, द्विबार दंती, मतलब 2 बार आने वाले दांत होते हैं अपने अंदर। तो मानव के अंदर, मानव में दांत 2 बार आते हैं, आते हैं। 2 बार आने वाले दांतों को द्विबार दंती कहा गया है। अब इसमें 2 प्रकार के दांत बताएं, आपको बता दी कौन कौन से हैं इसमें, आपके कौन कौन से दांत है वो देख लो। एक है आपके अस्थायी दांत, अस्थायी दांत हो गए आपके, और दूसरे आपके हो गए स्थायी दांत, दूसरे आपके हो गए स्थायी दांत। अस्थायी दांतों को और क्या बोलते हैं यार, दूध के दांत भी उनको कहा जाता है, दूध के दांत, ठीक है। तो ये आपके अस्थायी दांत और स्थायी दांत, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से आपके दांत जो हैं वो 1 बार आते हैं, कौन से आप ऐसे दांत हैं। ऐसे मत समझना कि सारे दांत ही 2 बार आते हैं, नहीं, अपने अंदर भी कुछ दांत ऐसे हैं जो क्या हैं, 1 बार ही आते हैं, और कुछ दांत हैं जो 2 बार आते हैं, ठीक है। उनके बारे में आपके डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उससे पहले समझ लेते हैं हेटेरोडोंट का मतलब क्या है। यार हेटेरोडोंट का मतलब क्या है, अपने दांतों को ध्यान से देखो, अपना मुंह खोलो शीशे के सामने, और कांच के सामने, शीशे के सामने, मिरर के सामने, ठीक है, जो आपको सही लगी हो, और ध्यान से देखो कि आपके जो दांत है ना वो सारे सेम है क्या, दिखने में सारे दांत आपके सेम है क्या। बोलो नहीं है भैया,
नहीं है। आगे वाले दांत कुछ अलग प्रकार के हैं, साइड वाले दांत कुछ अलग प्रकार के हैं, और थोड़े और पीछे चले जाए तो दांत थोड़े से अलग प्रकार के आ जाते हैं। तो सारे के सारे दांत जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं हमारे अंदर, सारे के सारे सेम दांत नहीं है। तो सेम दांत नहीं है, इसीलिए कौन से प्रकार के दांत अपने अंदर? हेटेरोडोंट, मतलब विषम दंती दांत है अपने अंदर, एक प्रकार के दांत नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकार के दांत नहीं तो कितने प्रकार के दांत है भाई? 4 प्रकार के दांत होते हैं अपने अंदर। कौन कौन से? नाम देख लो, उनके नाम बता देता हूं, ताकि आगे करेंगे कल। इनसाइजर, किनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन ये। तो मैंने आपको बताया मानव के अंदर क्या दांत जो है वो कितने प्रकार के? भाई 3 प्रकार के हैं। आज तो आपके दांत हो गए कि भाई जो बड़े के अंदर फिट होते हैं उनको गर्त दंती बोल दिया। उसके बाद में अपने जो दांत है वो 2 बार आते हैं, इसलिए द्विबार दंती हो गए। और अपने जो दांत हैं वो देखो सारे सेम नहीं है, इसलिए इनको हेटेरोडोंट बोल दिया। बस ये बातें करेंगे आज का लेक्चर में, पढ़ेंगे बस इतना ही। समझ में आया या नहीं आया यार? सारी चीजें डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है, बढ़िया से करेंगे। तो दांत को देख लो, बढ़िया से डिटेल में अपन ने कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप बढ़िया से समझ गए होंगी। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और इसने एनसीईआरटी रीडिंग वाला जो कोर्स है वो नहीं खरीदा है, वो खरीद लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।